सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियों के बारे में पढ़ा था और हमारी कुछ विधियां बची रह गई थी, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले दो क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं देखो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है ग्लूकोज का जल में 10% क्या है, W/W है, यानी 10% भार प्रतिशत है या द्रव्यमान प्रतिशत है, विलियन है, तो ज्ञात करो तो उसकी मोललता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी? मोललता ज्ञात करो। घनत्व क्या है? किसका घनत्व? विलयन का घनत्व। विलयन का घनत्व दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, ये क्या है? घनत्व है। अब इसके लिए क्या ज्ञात करनी है? मोललता ज्ञात करनी है। ध्यान से तो देखो, ध्यान से, यदि मैं कहूं ग्लूकोज का जल में 10% विलयन है, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन यानी आंसर 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जलीय विलयन में, या मैं कहूं 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। विलयन में उपस्थित है, इसका मतलब यह है 10 ग्राम ग्लूकोज कितने? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। इसका मतलब ये नहीं 90 ग्राम विलयन में, नहीं, 90 ग्राम कह सकते हैं, W को कह सकते हैं। 90 ग्राम इसमें जल में उपस्थित है, तो 100 ग्राम विलयन है। अब उसने कहा मोललता ज्ञात कर। अब ध्यान कर, मोललता के लिए क्या चाहिए? मोललता के लिए चाहिए विलय के मोल बटे भार। किसका? विलायक का भार। विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, अब देखो, विलय के मोल पता है क्या? नहीं पता। क्या है? नहीं पता। तो क्या करेंगे? देखो, विलय के मोल पता करने के लिए देखो ध्यान से, 10 ग्राम प्रेजेंट है कितने? 100 ग्राम में। तो मैं 10 ग्राम ग्लूकोज के लिए मोल निकाल सकता हूं। तो ग्लूकोज के मोल कितने ग्राम उपस्थित है? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम अब डिवाइड करना, यानी मोल निकालने के लिए दिया गया द्रव्यमान बटे किसका? अणुभार। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? ये या तो ज्यादातर ये तो क्वेश्चन में दिया होता है, कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो मेरे पास मोल कितने आ गए? 1/18। कितने आ गए? 1/18 मोल आ गए। अब क्या इस समीकरण में रखने के बाद मुझे मोललता मिल सकती है? मोललता को ज्ञात किया जा सकता है। तो मोललता होगी 1/18 बटे कितना विलयन है? 100 ग्राम। कितना विलयन है? 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम को कितने किलोग्राम में बदलूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास? 1/10। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? एक मिनट, रॉन्ग दिशा में जा रहे हैं। एक मिनट, ये तो विलय के मोल आ गए। एक मिनट, ग्लूकोज का जल में 10%, हाँ ठीक है। मोललता देखो, विलय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलायक का भार में दिया हुआ है, देख रहा? हाँ, अब समझ में। ये क्या है? विलयन का भार है। किसका है? 100 ग्राम विलयन का भार है।
तो विलायक का भार कितना होगा? विलायक का भार, विलायक का भार, देखो यहाँ फॉर्मूला में क्या है, विलायक का भार रखना है और दिया क्या है, विलयन का भार। तो विलायक का भार क्या होगा? विलयन का भार माइनस किसका? विलय का। विलयन का, विलायक का निकालना तो विलयन का माइनस विलय का। विलय का भार कितना है? 10, तो कितना आ जाएगा? 9। अब ठीक है, अब m निकालना है मुझे। क्या निकालना? m। तो देखो मोल कितने हैं? 1/18। और ये क्या दिया हुआ है? ये विलायक का भार है 90 ग्राम। अब 90 ग्राम को मैं किस में परिवर्तित करूंगा? किलोग्राम में। तो 1000 का भाग दूंगा। तो देखो ध्यान से m क्या हो जाएगा? देखो ये 1/18 गुना, इसे ऐसे लिख सकते, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000/90 ऐसे लिख सकते हैं। यहां से देखो कैंसिल आउट कर लो, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई। तो 100 बाई क्या आएगा? 162। तो आपको जो मोलता मिलेगी डिवाइड करके देख लेना, 0.2 के आसपास मिलेगी। किसके आसपास मिलेगी? 0.2, या जो भी आंसर आए आप कैलकुलेट करेंगे मोलता। क्लियर? जो गलती हुई थी क्या हुई थी? ये यहाँ हुई थी कि हमें विलयन का भार दिया हुआ है और हमें सूत्र के अनुसार किसका चाहिए? विलायक का भार चाहिए। किसका चाहिए? विलायक। क्लियर? ये क्वेश्चन करो। और दूसरा क्वेश्चन देखो क्या क्या, देखो 10% W/W दिया है ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180 होता है। या तो क्वेश्चन में दिया होगा या याद भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो अणुभार क्या होता है ग्लूकोज का? 180 निकाल भी सकते हैं, C6H12O6 निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से अणुभार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 10% या 10% ग्लूकोज किसमें? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो 10% से मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज कितने? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। क्लियर? अब देखो, अब हमें मोलता पता है, विलय के मोल पता है, विलायक का भार। पहले हमें विलय के मोल ज्ञात करने होंगे। कैसे ज्ञात करने होंगे? हमें दिया हुआ है 100 ग्राम कितने में? 10 ग्राम 100 ग्राम विलयन में, ठीक है। तो 10 ग्राम से पहले मैं विलय के मोल निकालूंगा, तो मोल निकल के 1/18। उसने लास्ट में मोलता पूछी है, डिवाइड कर सकते हो, यदि नहीं करना चाहते तो यहीं तक छोड़ दो। ये कितने आ गए? मोल। क्या आ गए? मोल आ गए, ठीक है, 1/18 मोल। अब विलयन का जो भार है वो कितना है? 100, और हमें चाहिए विलायक का। तो विलायक का भार निकालने के लिए विलयन के भार में से विलय का भार, विलयन का भार माइनस विलायक का, सॉरी विलायक का निकालने के लिए विलयन माइनस विलय, तो हमारे पास विलायक का भार आ गया। तो देखो अब सब कुछ हमारे पास है, 1/18 मोल बटे विलायक का भार, किसमें? किलोग्राम में। किलोग्राम में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया आंसर। क्लियर? थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.05 मोलर, 2.505 मोलर एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का घनत्व, 2.05 मोलर एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का घनत्व 1.02 ग्राम पर ml है। कितना है? 1.02 ग्राम पर ml है। तो विलयन की मोललता ज्ञात करो।
क्या ज्ञात करनी है? मोललता ज्ञात करनी है। इरेज करो। देखो पहले मोललता का फॉर्मूला लिखता हूं। देखो सॉल्यूशन, मोललता m क्या है? विलेय के मोल यानी विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार, किसमें? किलोग्राम में। ठीक है। अब विलेय के मोल पता है क्या? नहीं पता। क्या विलायक का भार पता है? नहीं पता। तो हमें क्या पता है? देखो देखो विलेय के मोल ये रहे ना, तो मैंने क्या कहा था कि नहीं पता, तो ये ठीक है ना, 2.05 मोल पर लीटर। तो विलेय के मोल क्या है? विलेय के मोल यानी एसिटिक अम्ल के मोल कितने हैं? 2.05। ठीक है। कितने लीटर में? मोल पर लीटर। एम का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यही तो होता है। तो 1 लीटर में कितने मोल हैं? 2.05। तो मैं लिखूंगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है? 1000 ml। अब ध्यान दो, मुझे 1000 ml, क्या मैं विलयन का द्रव्यमान निकाल सकता हूं? तो विलयन का भार या द्रव्यमान। ठीक है। क्या होगा? देखो द्रव्यमान क्या होता है? देखो भार या द्रव्यमान क्या होता है? आयतन गुणा घनत्व, यही तो होता है। देखो हमने क्या था ना, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व क्या था? तो आयतन गुणा घनत्व क्या होगा? भार होगा या द्रव्यमान होगा। तो विलयन का भार कितना होगा? देखो 1000 गुणा घनत्व कितना? देखो ये क्या हुआ? ये 1.02। तो देखो क्या आया हमारे पास? 1020 ग्राम क्या आया? विलयन का भार है। ये किसका भार है? विलयन का भार है। जबकि हमें क्या चाहिए? विलायक का भार चाहिए। अब विलयन का भार दिया हुआ, विलायक का भार निकालने के लिए मुझे विलेय घटाना पड़ेगा। अभी तो क्या था? घटा के। अब विलेय का भार कैसे आएगा? विलेय का भार तो दिया ही नहीं हुआ। तो विलेय का भार दिया हुआ है, ध्यान से देखो कितने मोल हैं? 2.05। यानी इतने मोल दिए हुए हैं, इतने मोल दिए हुए हैं। ठीक है। तो विलेय का भार, ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं। अब हम जानते हैं, मैं पीछे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोल अवधारणा। मोल क्या होता है? भार बटे अणुभार, यही तो होता था। अब मुझे देखो अणुभार कितना है? एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? CH3COH। यहां से मुझे देखो इसका 60 है, अणुभार कितना है? 60। देखो मुझे मोल पता है, मुझे अणुभार पता है कितना है? 60। तो क्या मैं भार निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं ना। किसका? विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना होगा? मोल मुझे दिए हुए हैं, ये दिए हुए ना 2.05। तो भार होगा किसका? विलेय का भार क्या होगा? N इंटू अणुभार। अणुभार क्या है? एसिटिक अम्ल का 60। तो N क्या है? 2.05 इंटू 60। कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके देखो। तो ये आएगा 123.00 क्या? ग्राम।
ये किसका भार है? उस एसिटिक अम्ल का भार है जो उसमें मिलाया गया है। तो ये क्या है? विलय है, और ये क्या है? विलयन है। तो मैं विलयन के भार में से विलय का भार घटा दूंगा तो मुझे क्या आएगा? विलय का भार आएगा। तो विलायक का भार क्या आएगा? देखो ध्यान से, 1020 है माइनस 123 क्या रह जाएगा? 877 क्या बच जाएगा? हाँ नहीं, 897 क्या है? ग्राम। किसका? विलायक का भार है। किसका विलायक का भार है? देखो ध्यान से, मैं इरेज नहीं करूंगा कुछ भी, ठीक है। अब मैं m ज्ञात कर सकता हूं। m मुझे विलायक का भार मिल गया, मोल मुझे पता ही थे। सो जो सब कुछ किया है बहुत ज्यादा क्या? विलायक का भार निकालने के लिए किया गया है। क्लियर? तो m मोल कितने हैं? 2.05 अपॉन विलायक का भार क्या है? 897 ग्राम। इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? किलोग्राम में। तो यहां 1000 का क्या करूंगा? गुना करूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? मेरे पास आ जाएगा विलयन की मोललता आ जाएगी। इस तरीके से मोललता क्या? अब हमने क्या किया? दोबारा याद दिलाता हूं। 2.05 मोलर एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का घनत्व कितना है? 1.02 ग्राम पर ml है। मोललता ज्ञात कर। ध्यान से, मोललता का सूत्र क्या है? विलय के मोल बटे विलायक का भार, किसमें? किलोग्राम में। दैट्स इट। अब विलय के मोल कहां से पता करने? ये क्या है? m का मतलब क्या है? m का मतलब मोल पर लीटर, यानी इतने मोल इतने लीटर में। तो मैं इसको क्या करूं? ये क्या है? विलयन। ये क्या है? इतने मोल विलय। अब मुझे विलय क्या है? 2.05 किसमें? मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितने मोल हैं? इतने। तो मैं कहता हूं 1 लीटर विलयन है। विलयन कितना है? 1 लीटर। उसमें मोल कितने हैं? इतने हैं। तो विलय के मोल मुझे यहीं से मिल गए। समझाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट कहता विलय के मोल ये रहे। यदि विलय के मोल इतने हैं, माने नहीं है, लेकिन ऐसा समझो कि एक कंटेनर है, मतलब बड़ा सा बॉक्स है, बर्तन है, या फिर कुछ भी कह लो, बड़ा सा है, टंकी है, उसमें ये मोलरता का विलयन भरा हुआ एसिटिक अम्ल का, उसमें से 1 लीटर निकाल लिया। उस 1 लीटर में कितने मोल होंगे? कितने मोल होंगे? यही तो लिखा, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कितने मोल होंगे? 1 लीटर में कितने मोल होंगे? विलयन कितना है? 1 लीटर का ही तो कितना हुआ? 1 लीटर या 1000 ml। बात एक ये, इस 1000 ml का द्रव्यमान निकाला। अब द्रव्यमान कैसे निकालते? आयतन से। मुझे आयतन गुणा घनत्व करने से मुझे इस 1000 ml का भार आ जाता है, द्रव्यमान आ जाता है। वो ये रहा 1020 घनत्व का गुणा करने। ठीक है। अब ये क्या है? विलयन का है। अब मुझे चाहिए क्या? विलायक का। अब मुझे विलायक का चाहिए, तो विलायक का चाहिए, इसलिए इसमें से विलय वर्ड है ना, वर्ड ये अटक जाते हैं। विलय का भार में यदि इसमें से घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? विलायक मिल जाएगा, या मैं क्यों निकाल लूं, ऐसा कह लो। तो किसका भार मिल जाएगा? विलायक का। विलायक का कैसे निकालेंगे? पहले तो विलय का पता करो। विलय का कैसा पता करेंगे? कितने मोल है? कितने मोल है? 2.05 गुणा इसका अणुभार। क्यों? क्या? क्योंकि हम जानते हैं मोल बराबर भार बटे अणुभार, यानी जितना द्रव्यमान दिया हुआ है उसमें डिवाइड करते हैं अणुभार का। मान लो 100 ml पानी या 100 ग्राम वाटर है, उसमें कितने मोल होते हैं? पानी के कितने मोल है? तो 100 ग्राम में 18 का भाग दोगे ना। 100 ग्राम, अरे चीजें तुम्हें बचपन में पढ़ा है, बेसिक्स नहीं बताता हूँ, 3rd ईयर में हो, इतनी केमिस्ट्री तो आनी चाहिए। इस क्वेश्चन को समझाने की इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। मुझे एक फॉर्मूला कंक्लूड करना है।
अब ध्यान दो, ध्यान दो, क्या मैंने देखो मोलरता निकालने के लिए, ध्यान दो, ध्यान, विलय के मोल हमारे पास पहले से ही है और वो किसकी इक्वल है, मोलरता के इक्वल है भाई। अंक तो समान है ना, अंक की बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा मोलरता बटे, अब विलय के विलायक का भार निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले विलयन का भार निकाला, उसमें से विलय का भार घटाया। विलायक का भार निकालने के लिए पहले विलयन का निकाला, विलयन का कैसे निकाला, 1000 गुणा घनत्व, घनत्व को डी से दिखाते हैं, माइनस उसमें से क्या माइनस किया, क्या माइनस किया, विलय, विलय का भार कैसे निकाला, मोल, मोल को मैं कह रहा हूं m, अंक तो समान है, अंक समान है, m गुणा मॉलिक्यूलर वेट यानी विलय का अणुभार, उसमें से घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, ये क्या था 1000 गुना डी, ये 1000 गुना डी, ये आया 1020, इसमें से घटाया क्या, 1020 में से क्या घटाया 123, 123 कैसे आया था, ये रहा n गुना अनुभार, n क्या है, n है इसके इक्वल m, ये रहा m गुना विलय का अनुभार, क्लियर। अब देखो विलय का अनुभार क्या था, ये सब कुछ जो ये राशि आई थी ये किस में थी, ग्राम में, अब ग्राम को किलोग्राम में भी कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ 1000 का गुना कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी हो रही हो समझने में, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, क्लियर, कि विलय के मोल जितने हैं उतनी ही तो मोलरता है, सेम। तो मैंने कहा m अपॉन 1000 गुना डी, ये क्या था 1000 गुना डी, इसमें से क्या घटाया था m गुना विलय का अनुभार, ये तो घटाया था, और इसको किसमें किलोग्राम में लेना है, 1000 से भाग दे दो, 1000 का भाग दो 1000 ऊपर चला जाएगा। ये क्या है, ये संबंध है मोलरता व मोललता में। तो ये क्वेश्चन पूरा लिखोगे यहां तक, ठीक है, सॉल्व करोगे, उसके बाद हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे, मोलरता व मोललता में संबंध, इरेज कर रहा हूं बिल्कुल, ठीक है, क्लियर। मोलरता व मोललता में संबंध, सिर्फ शब्द है, शब्द है, ठीक है, संबंध कैसे, देखो इरेज कर रहा हूं, फॉर्मूला इरेज कर रहा हूं, है ना, m बराबर m कैपिटल M मोलरता क्या है, गुणा 1000, अभी निकाला ना, 1000 गुणा d यानी 1000 गुणा घनत्व, ठीक है, एक ये तो ml है ना, गुणा d से किया, ठीक है, माइनस m गुणा विलय का अणुभार, पूरा लिखा है, मैं शॉर्ट में भी लिख सकता था। m क्या है, यहां m है मोलरता, क्या है मोलरता, d क्या है, d को भी लिख ले, घनत्व, d क्या है, घनत्व, क्लियर। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देख लो क्या फॉर्मूला आता है, यह फॉर्मूला आता है, यह संबंध है मोलरता व मोललता में, ठीक है, मोलरता व मोललता में, क्लियर। अब बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे 15 मिनट से ज्यादा समझाना पड़ा इस क्वेश्चन को, अप्रोक्सीमेटली, इतना कठिन नहीं था, ठीक है। तो दो छोटे छोटे से टॉपिक एंड करवाता हूं, ठीक है, यहां से इरेज करूं,
हेडिंग डालना नॉर्मलता। मैं यदि संबंध नहीं बताता तो मेरा काम चल जाता। नॉर्मलता एन, नॉर्मेलिटी एन से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है? नॉर्मेलिटी फॉर्मूला, ग्राम तुल्यांकों की संख्या प्रति लीटर आयन में। मैं क्या था? नॉर्मलता क्या थी? ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसमें? प्रति लीटर विलियन में, विलियन का आयतन किसमें? लीटर में। लीटर में क्या है? नॉर्मलता कहलाता है। और ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? ग्राम, एफ नहीं, ग्राम। तो ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? यहां लिख रहा हूं, तुल्यांकों की संख्या। संख्या क्या होता है? देखो, भार अपॉन तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, ठीक है। तुम्हें 4 लेक्चर लगे इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करने में। मुझे पता है कि तुम भूल चुके हो आधी चीजें, इसलिए मेहनत कर रहा हूं। नहीं तो मैं नॉर्मल होता है, ये होता है, ये होता है, खत्म। 1 से 1.5 लेक्चर में मुश्किल से आधे घंटे में खत्म सारे मेथड्स, सारी विधियां, ठीक है। तो मुझे पता है तुम भूल चुके हो। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? भार, जो भार दिया होता है, और तुल्यांक की भार जो होता है किसी भी विलय का, ठीक है। तो नॉर्मल का लिखना, इसमें डेफिनेशन लिख लो जाता है ना। 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, नॉर्मल का लिखना 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर किसमें? विलय के, यहां लिखना विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या है। विलय के, यहां लिख लेना ऐसे, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या पर विलयन का आयतन। तो लिखना 1 लीटर विलयन में घुले हुए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी है ना, कि नॉर्मलता कहा जाता है। फॉर्मूला लिखना और वो फॉर्मूला भी लिख लेना, ठीक है। यदि लीटर में ना दिया हो एमएल में, तो यहां 1000 का गुना कर देंगे। क्लियर? ज्यादा नहीं, ज्यादा इस पे भी, इन 2 टॉपिक्स पे, नॉर्मलता और फॉर्मूला पर 1 आधे घंटे से ज्यादा की क्लास लगाई जा सकती है। लेकिन इतना जरूरी पार्ट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। और दूसरा डालना फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होती है? यदि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के सूत्र भारों की संख्या। अब ये सूत्र भार क्या है, क्या बना है? होता ऐसा है कि कई बार जब विलय को विलियन में डाला जाता है, तो या तो उसका विलय का अपघटन हो जाता है, या वियोजन कह सकते हैं, वियोजन हो जाता है, या मैं कहूं संगुणन हो जाता है। जैसे एग्जांपल, एसिटिक अम्ल को जब जल में डाला जाता है, तो एसिटिक अम्ल के 2 अणु एक साथ मिलते हैं। क्या कह रहा हूं? 2 अणु, तो संगठन बदल जाता है, यानी वियोजन हो जाता है, या अपघटन हो, वियोजन हो जाता है, या संगुणन हो जाता है। इस वजह से
सांद्रता के मान सही नहीं आते, तो वो किससे ज्ञात कर लेते? फॉर्मूला से। क्लियर? किस लिए? विलय के संगुणन या अपघटन या वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो फॉर्मूला क्या होती है? फॉर्मूला को F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें लिखना विलय के, मैं डेफिनेशन बोलूंगा, वेट करो। विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें? अगेन लीटर में, लीटर में। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो फॉर्मूला की। 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुले हुए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को विलयन की फॉर्मूला कहते हैं, विलयन की फॉर्मूला कहते हैं। एक पॉइंट बना के लिखो, जब विलय को विलयन में डाला जाता है, जब विलय को विलयन में डाला जाता है तो वियोजन या संगुणन, वियोजन या संगुणन के कारण विलयन में विलय का अनुभाग, संगुणन के कारण विलयन में विलय का अनुभाग अनिश्चित हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। तो लिखो फॉर्मूला, लिखो ग्राम, फॉर्मूला इक्वल टू विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या अपन विलयन का आयतन। तो ग्राम सूत्रों की संख्या या ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या होती है? भार अपॉन तुल्यांकी सूत्र भार या विलय का सूत्र भार, भार अपॉन विलय का सूत्र भार, विलय का सूत्र भार। ग्राम सूत्रों की संख्या कैसे निकालते हैं? भार अपॉन विलय का सूत्र भार। क्लियर? जैसा विलय होगा, जैसे BaOH का होल ट्वाइस है, इसका सूत्र भार इसके वास्तविक अनुभार का आधा होता है। ठीक है, तरीका होता है निकालने का, एक पर्टिकुलर लेक्चर हो सकता है, लेकिन इट्स टाइम टेकिंग। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट रहेगा, फॉर्मूला याद कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।